बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव में एक परिवार था जिसमें सुनैना और उसके दो माता पिता थे। सुनैना एक बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की थी। बेटा, गांव में एक बहुत अच्छे खानदान से लड़के का रिश्ता आया है। हम चाहते हैं अब तुम शादी कर लो। मगर पापा, मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। मेरी तो अभी पढ़ाई चल रही है। मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं अभी अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। नहीं बेटा, तुम शादी करोगी। ऐसे रिश्ते वैसे ही बार बार नहीं आते। और पढ़ाई लिखाई का क्या है, वो तो उसके बाद भी तुम्हें चूल्हे झोंके का काम, घर संभालना है। यही तो लड़कियों की जिंदगी है। अपने पापा की ये बात सुनकर सुनैना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह मन ही मन सोच लेती है कि अब तो वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। फिर वह शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही जज्बा होता है। वह अपने भविष्य को बदलने के लिए तैयार होती है। इसी बीच उसकी शादी हो जाती है और उसका नए घर में स्वागत होता है। और फिर उसका पति अपना और उसके माता पिता का एक बार फिर से परिचय करवाता है। यह एक नए जीवन की शुरुआत है। चल बहू, अब सारे घर की जिम्मेदारी तुझ पर है। अब तुम्हें बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभानी है, काम करना है। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ बहू, तुम्हें घर संभालना है, खाना बनाना है। अरे माँ जी, मुझे क्या कह रही हैं? मुझे घर की सारी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर मैं पूरे दिन काम ही करूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? मुझे नहीं लगता कि माँ जी मेरी बात समझेंगी। अब क्या करूं? कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखूं? शाम को जब उसका पति अमित घर आता है तो वह उसे माँ जी ने जो कहा वह सारी बात बताती है। वह ये भी बताती है कि उसे पढ़ना बहुत पसंद है, वो और पढ़ना चाहती है। ये बात सुनकर अमित उसे विश्वास देता है कि वह उसकी पढ़ाई में उसका पूरा साथ देगा। वह जितना चाहे पढ़ सकती है। प्यारी बच्चियों, तुम यहाँ रोज मुझे खेलती हुई दिखाई देती हो। खेलना अच्छी बात है, पर तुम्हें पढ़ाई भी करनी चाहिए। खेल से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है और पढ़ाई से हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। तुम्हें स्टडी ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि तुम लड़कियां हो। तुम्हें अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए और पढ़ाई ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती है। जी दीदी, हम जानते हैं कि पढ़ाई हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और हम उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हम आपकी सलाह को मानेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। सुनैना कुएं से एक बड़े से ड्रम में पानी भरकर आती है। वो बहुत भारी होता है। वह जैसे तैसे उस बड़े से ड्रम को अपने सर पर रखकर अपनी सास के लिए लेके जाती है। तभी थोड़ी देर बाद गांव की एक औरत उसकी सास रजनी से कहती है, अरे रजनी, तुम्हारी बहू हमारी बेटियों को क्या क्या सिखा रही है। गलत गलत बातें, आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो, तब बताती हूँ। वे हमारी बेटियों को कह रही थीं कि पढ़ाई करो। अरे वो लड़कियां हैं, उन्हें क्यों हम पढ़ाई कराएं? और नहीं तो क्या, पढ़ाई से तो बस बिगड़ेंगी और कुछ नहीं होगा। उसे समझाना होगा कि हमारी बेटियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है। उन्हें घर के काम और सादगी से जीना सीखना चाहिए। अरे ठीक है, मैं अपनी बहू को समझाऊंगी। सुनैना पूरे दिन काम करती है, खाना बनाती है, घर की सफाई करती है और इसी में उसकी पूरी दोपहर निकल जाती है। फिर वो बेचारी थोड़ी देर थक कर बैठती है कि तभी उसकी सास आ जाती है। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। ओ सुनैना, आज तेरी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है। तू दूसरों की बच्चियों को क्या क्या सिखा रही है कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। बड़ी आई, खुद तो कुछ करती नहीं, दूसरों को समझाने चली। चल जाकर अपना काम कर और कभी किसी के बच्चों को बेफालतू की बातें मत सिखाइयो। सुनैना अपने कमरे में जाती है और वह बहुत रोती है, जिस प्रकार से उसकी सास ने उसे डांटा होता है। फिर शाम को उसका पति घर आता है तो वह अमित को सारी बात बताती है कि उसने उन बच्चियों को समझाकर कोई गलत काम नहीं किया। वह तो उनके भले के लिए ही कह रही थी। फिर उसका पति कहता है, तुम चिंता मत करो, बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ को, माँ से मैं बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रोज की तरह वो काम करती है,
काम करने के बाद वो तुरंत पढ़ने बैठ जाती है। जब घर में कोई नहीं होता वह पढ़ती है और बस पढ़ती, और उसका मन पढ़ाई में लगा रहता है। और कभी कभी वो बच्चियां अपने माता पिता से छुपकर सुनैना के पास पढ़ने आ जाती हैं। खूब सारी मस्ती भरी बातें करते हैं, हंसते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। सुनैना उन्हें पढ़ाती है और वो बच्चियां सुनैना से बहुत कुछ सीखती हैं। सुनैना, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी सोच बेहद नेक है। तुम उनका भला चाहती हो, पर लोगों को शिकायत है कि उनकी बच्चियां पढ़ने को जिद करने लगी हैं। हम चाहते हैं कि तुम इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लो, वरना लोग तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। तुम सब अपने ऊपर ध्यान दो। और अब से अगर तुम्हारी शिकायत आई तो मैं अमित से कह दूंगी कि वे तुम्हें पढ़ने ना दे। और वैसे भी तुम पढ़ लिख कर क्या ही कर लोगी? तुम्हारा जीवन तो यही है, घर के कामों में और मेरी सेवा में। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। अगर सुनैना चाहती है पढ़ना तो वो पढ़ेगी, मैं उसके साथ हूँ। आप उसकी पढ़ाई को रोक नहीं सकती माँ। सुनैना फिर से पढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि सुनैना की परीक्षा भी अब नजदीक है। वो जोरों शोरों से पढ़ाई कर रही है और उसके पति अमित ने उसे पूरा प्रोत्साहित किया है। सुनैना के चेहरे पर एक नई ऊर्जा और उत्साह दिखाई दे रहा है। सुनैना शाम को अमित को अपनी सारी पढ़ाई के बारे में बताती है। जो जो उसने पढ़ा होता है अमित ध्यान से सुनता है और उसकी पढ़ाई की प्रगति को देखकर खुश होता है। सुनैना, आज तुम्हारी परीक्षा है। आज वह दिन है जब तुम्हारी सारी मेहनत का परिणाम तुम्हारी इस परीक्षा के जरिए सामने आएगा। तो अपनी पूरी लगन से परीक्षा देना, और मुझे पता है तुम सफल होगी। सुनैना भी एक विद्यार्थी की तरह सभ्य तरीके से स्कूल में परीक्षा देने जाती है। एक सभ्य विद्यार्थी की तरह वो अपने आप को तैयार करती है। गांव वालों को पता चलता है और गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि देखो, बहू होकर लड़कियों की तरह परीक्षा देने गई है, ना जाने क्या ही होगा। इस बहू का अपने घर के कामों को छोड़कर पढ़ाई करने चली गई है। हाँ भाई अमित, अब तो बहुत दिन बीत गए। तेरी बहू का परिणाम आया कि नहीं ना फेल हो गई। हमें तो पता ही था वो कुछ थोड़ी कर पाएगी। अभी रुको, परिणाम आने दो, फिर पता चलेगा कि मेरी सुनैना क्या कर सकती है और क्या नहीं। आप लोग बस देखना। थोड़ी देर बाद जब लोग चले जाते हैं, अमित बाहर ही रहता है। तभी वो देखता है कि एक बच्ची उसकी तरफ भागकर आ रही होती है। वो ऐसे कहती है कि भैया भैया, परिणाम आ गया है और सुनैना जी ने टॉप किया है। टॉप में अभी अभी परिणाम लेकर आई हूँ। उनका नाम सबसे ऊपर है। अरे वाह, सच में? मैं भी जाके सबको ये खुशखबरी सुनाता हूँ। सुनैना, अरे सुनो, अभी एक बच्ची परिणाम देखकर आई है और पता है तुमने पूरे स्कूल में परीक्षा में टॉप किया है। टॉप! देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत जरूर सफल होगी। आज तुमने सच में दिखा दिया कि तुम लड़कियां कुछ भी कर सकती हो। मैं बहुत खुश हूं। अरे सुनती हो, यहाँ मुंह लटका के बैठी हो। हमारी सुनैना ने कितना अच्छा काम किया है। आज उसका परिणाम आया है और उसने इस परीक्षा में टॉप किया है। उसने हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। वो अब बड़ी अफसर बन जाएगी। आओ, तुम भी इस खुशी में शामिल हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपनी बहू को कम आंका। ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आज उसका परिणाम देखकर मुझे एहसास हो गया है कि वो कितनी प्रतिभाशाली है। सभी गांव वालों, सुनो, मुझे आज अपनी बहू पर गर्व है कि ये मेरी बहू है। अब मेरी बहू भी अफसर बनेगी। इसने हमारा पूरा खानदान का नाम रोशन कर दिया है। मेरी बहू ने हमें दिखा दिया है कि लड़कियां भी कर सकती हैं, और अब हम सबको भी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाँ, हम समझ गए कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, और हमें भी बहुत गर्व है कि सुनैना जैसी बहू हमारी गांव की बहू है। हमें तुम पर नाज है बहू। हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, पढ़ लिख कर अफसर बनाएंगे,